किसान एक पखवाड़े के तहत 2 नवंबर से 12 नवंबर तक सेंट्रल बैंक अधिकारियों द्वारा किसानों को प्रोत्साहित करने हेतु आज नीमच सिटी गायत्री स्कूल परिसर में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा द्वारा 10 किसानों को पुरस्कृत कर उनको प्रशस्ति पत्र दिलवाकर उनका स्वागत कराया गया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर जितेंद्र सिंह राजे, जिला पुलिस अधीक्षक मनोज राय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुंदर कुमार कनेश, नगर पुलिस अधीक्षक राकेश मोहन शुक्ल, विधायक दिलीप सिंह परिहार सहित पुलिस अधिकारी, भाजपा के कई नेतागण, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के समस्त अधिकारी कर्मचारियों सहित बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। साहब के बिहार में चूँकि यहाँ पर हमने कोऑर्डिनेट किया था, हमने यहाँ मीडिया परिहार जी को भी निमंत्रण भेजा था और जहाँ तक अगर व्यवस्था है उसकी भी व्यवस्था करी थी बैठने बैठने की, ताकि मीडिया को कोई तकलीफ ना हो। फिर भी अगर किसी भी तरह की कोई तकलीफ हुई तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, बैंक की ओर से क्षमा प्रार्थी हैं। बाकी मीडिया के साथ कभी भी ऐसा नहीं है, हम तो चाहते हैं क्योंकि आप हम लोग की ही आवाज़ हो, संस्थाएँ और समाज इन दोनों के बीच की कड़ी तो आप ही लोग हैं, तो आप लोगों के साथ हमेशा बन के ही रहे, तो यही है। बाकी अगर किसी भी तरह की कोई कमी रही तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। हम लगभग 50 से 60 किसानों की 7 करोड़ तक हम लोन वितरण किए हैं। आज का मेन उद्देश्य हमारा यह था कि जो हमारे जो किसान भाई लोग हैं, अपने सुबह उठ से रात सोने तक खाने पीने के लिए जो भी व्यवस्था जो भी करना है, दान जो भी पकाना जो करना है, वो किसान भाई करते हैं। अलग अलग संस्था में अलग अलग एम्प्लॉयज़ के लिए को भी उसकी गौरव पुरस्कार वगैरह सब मिलता है, उसको शील्ड मिलता है, उसको और कुछ सर्टिफिकेट मिलता है। तो हमारा जो नेत्र मोहरकर साहब है, हमारी भोपाल आंचलिक कार्य से फील्ड महाप्रबंधक है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का दोनों का अधिकारी है। वो दोनों स्टेट में हमारी कम से कम 450 का ऊपर शाखा है। ये शाखाओं में सभी शाखाओं से साहब का निर्देश ये था कि सभी शाखाओं में ये जो हमारा जो त्यौहार है नवंबर 2 तारीख से लेकर 12 तारीख तक किसान भाइयों के लिए मान सम्मान देना है। अपने बैंक से जुड़ा हुए 10 साल 15 साल 20 साल पीढ़ी 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी से जो बहु ग्राहक हमारे बैंक से जुड़े हुए, वो लोगों को सम्मान करो, वो लोगों को प्रमाण पत्र दो। ये हमारा अच्छा ग्राहक है, हमारा एक कस्टमर है। उसका साथ ही साथ अपनी बैंक की जो अलग अलग योजना है, कृषि विभाग में हम कहाँ तक कृषक को लेके जाके उसको, अभी जो अपना मिनिस्टर महोदय बताया था, ये नीमच डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग ग्राम पंचायत में एक रूरल गोडाउन बनाने के लिए हम व्यवस्था कर रहा है। ये ऐसे जो कार्यक्रम रहता है, वो कार्यक्रम में हमारे सेंट्रल बैंक का योगदान बहुत बढ़िया रहेगा। उपलब्धियाँ ये रहेगा कि किसान भाई ये पब्लिक में जाके बोल सकता है, टीचर नहीं, इंजीनियर नहीं, डॉक्टर नहीं, साइंटिस्ट नहीं, उसके लिए सम्मान नहीं, हमारा को भी सम्मान मिला है। हम एक अच्छे ग्राहक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से जुड़े हुए, इसके लिए इतना सालों के बाद हमारे को एक प्रमाण पत्र मिला है, हमारे को सेंट्रल बैंक वाले सम्मान किया। इससे बढ़िया उसको कोई लोग में नहीं चाहिए। जो बंदे को सम्मान मिलता है उससे बढ़िया कुछ नहीं चाहिए कि कुछ पैसा जियाद दे और कुछ दे और दे, उससे कुछ फ़ायदा नहीं है। ये 10 आदमी को बता सकता है कि हमारे को सेंट्रल बैंक वाले ये सम्मान करके दिया है, हम एक अच्छे ग्राहक है बैंकों में। मीडिया से हमारी कोई दुश्मन रहती है, मीडिया ही हमारी हमारा जो प्रोडक्ट है उसको आगे ले जाने के लिए मीडिया हमारे को मदद करती है। हमारी जो शाखा प्रबंधक प्रकाश 3-4 दिन से इसका पीछे पड़ा है काम सफलत करने के लिए। कई कामकाज में कुछ छूटी हो गई होगा तो क्षमा करो, ऐसा कुछ नहीं है। मीडिया को हमारी बिल्कुल है ही नहीं है, बिल्कुल हम मीडिया को इतना प्रोत्साहन देते हैं, हम इतना बला के कुछ क्या बोलते हैं उसको। अब जो हमारी जो रतलाम में एक प्रोग्राम हुआ था लास्ट ईयर में, उसमें पूरी मीडिया को हम फ्री छोड़ दिए थे, आपको जो कवरेज करना करो, जो बताना बताओ, हम पूरी लिखित में दे दिए थे। ये हमारी सेंट्रल बैंक की ये होती है। इसके लिए आप लोग के लिए हमारी बहुत बहुत बधाई हो। हम धन्यवाद करता हूं कि पूरी मीडिया को हमारा सेंट्रल बैंक का जो भी है हमारा प्रोडक्ट जो भी आप पब्लिक तक पहुंचाने जैसे कोशिश करो। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके माध्यम में आप सभी लोगों का दीपावली को शुभकामना दे रहा हूँ कि दीपावली भी नज़दीक आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग हमारे इतना स्वीकार करके इतने आए हैं। अब मंत्री महोदय भी बताए कि हर एक जगह पे, हर एक जिलों में, हर एक ग्राम पंचायत में एक अच्छा संस्था बनना चाहिए। वो संस्था से वजह से जो ग्राम पंचायत अभिवृद्धि होगा तो शासन बढ़ेगा, शासन बढ़ेगा तो और डिस्ट्रिक्ट का जो भी प्रोडक्शन बनेगा तो
पूरी राज्य में जाएगा, राज्य वाले अच्छे बढ़िया काम करेंगे तो देश का भला होगा। यही है हमारा मेन उद्देश्य। मामला सीधा है कि सरकार चाहती है कि किसान की आमदनी बढ़े, और आमदनी तभी बढ़ सकती है जब उसके पास सरप्लस या अच्छी पूंजी जब उसे ज़रूरत हो उसे उपलब्ध हो। तो इसीलिए बैंक और इनका समन्वय करने का प्रयास किया। देखिए, लोन एक हिस्सा है, ये वर्तमान स्थिति है। आज मैंने थोड़ा सा किसानों को ये बोला है कि किसानों की आमदनी कम होना और किसानों का अपना अधिकार वो उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मंडी में जब ले जाता है कौन किसान किसका माल किस भाव किस समय लेता है। हमने अभी ये आग्रह किया है कि हर पंचायत में एक वेयर हाउस बने, हर 3 पंचायत के बीच में एक अच्छा कोल्ड स्टोरेज बने, ताकि किसान को जब उचित मूल्य हो, जहां उसकी इच्छा हो, जो उसे सबसे अच्छा पैसा दे, वहाँ उचित मूल्य पे उचित दाम पे उसकी इच्छा के अनुरूप वो माल बेच पाए। तो किसानों को अपने ग्राहक चयन करने का और अपनी कीमत तय करने का अधिकार केंद्र सरकार ने दिया, वो बताया, वो किसी की मजबूरी में ना हो। और वेयर हाउसिंग का रास्ता इसलिए ज़रूरी है कि किसान के फसल आते ही उसके छोटे परिवार में तुरंत पैसे की ज़रूरत होती है। इसलिए हमने कोल्ड स्टोरेज की बात कही कि हर पंचायत में स्टोरेज होगा, उस स्टोरेज के पर्ची के अनुरूप 75% पैसा 3% सालाना ब्याज पे ये जो दे रहे हैं, उससे किसान का फ़ायदा होगा। वॉइस ऑफ एमपी के लिए चीफ रिपोर्टर मुश्ताक अली शाह की खास रिपोर्ट।